नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, जो भी इसको कह लें, ये बुल्ले शाह, बाबा फरीद, कबीर, रहीम, वाल्मीकि, तुलसी की ज़मीन है। उनके द्वारा जो दी गई रिवायतें हैं उस पर हमें बड़ा नाज होता है। और जब इस संस्कृति पर कोई कुठाराघात करने की कोशिश करता है, हमारे इस प्रेममयी वातावरण में कहीं कोई एक पत्थर फेंकने की कोशिश करता है, तो मन बड़ा आक्रोशित होता है। मन ये कहता है कि नहीं, ये वो भारत नहीं है जो हमको परंपरागत रूप से हमारे बुजुर्गों ने सौंपा है। ये वो भारत नहीं है जहाँ लोग प्रेम से रहा करते हैं। वहाँ जाति, धर्म, ये सब अपनी अलग अलग बातें हो जाती हैं। जहाँ राष्ट्र की बात आती है वहाँ हम सब एक मतेन, एक राष्ट्र की बात करते हैं। और उस राष्ट्र में इन दिनों थोड़ी सी कहीं हवा विषाक्त सी चल रही है। और ऐसे माहौल में अगर कोई हिंदू कलाम पढ़ता हुआ दिखाई दे, कोई मुस्लिम लड़की या मुस्लिम लड़का ग्रंथों की बात करता हो, जागरण की बात करता हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझ गया हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं शहनाज अख्तर की ओर इशारा कर रहा हूँ, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शहनाज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जय माता दी। मैं इस पर चर्चा बाद में करूंगा कि विषाक्त माहौल क्यों है और उसके लिए क्या किया जा सकता है और आप लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शौक कहाँ से आपके दिलो दिमाग में आ गया कि हमको गायन के क्षेत्र में जाना है, वो भी देवी जागरण की ओर जाना है या भक्ति की ओर? जब मैं छोटी थी, समथिंग 10 वर्ष की, तब मेरे घर के सामने गणेश जी का एक पंडाल लगता था। तो वहाँ हम हर साल मतलब लड्डू चुराने के लिए जाते थे प्रसाद से लड्डू खाने के लिए। तो वहाँ पे सब भजन वगैरह बजते रहते थे। उतना धार्मिक माहौल देख देख के मेरा रुझान बस वहीं भक्ति की ओर हो गया। तो कभी घर वालों ने आपत्ति नहीं की कि मुस्लिम लड़की हो और हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो अनुयायी है उनकी तरफ जा करके आप भजन की ओर इसकी बात करती हैं? नहीं, मेरे घर वालों ने कभी आपत्ति नहीं ली, ना ही समाज वालों ने कभी ली। मतलब कभी मेरा घर जस्ट मस्जिद के बाजू में था, तो वहाँ पे मैं सुनती रहती थी भजन गाना, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। गाँव वालों ने, रिश्तेदारों ने, समाज के लोगों ने? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं, कभी नहीं। कोई दिक्कत किसी को हुई ही नहीं? नहीं। कारण क्या रहा उसका? आपका गायन, आपका अपने तरीके से लोगों को टेकल करने का अंदाज क्या रहा? इस बात को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी टिप्पणियां हुआ करती हैं। हिंदू होगा तो हिंदू विचारधारा के लोग उस पर टिप्पणी करते हैं, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम वर्ग के लोग उस पर टिप्पणी करते हैं। ऐसा कई बार देखने में आता है। आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दरअसल बचपना सारा मतलब सभी समुदाय के लोगों के साथ बीता हुआ है। तो सभी हम लोग एक दूसरे को समझ के चलते हैं। आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम इतना है कि मतलब ये किसी पर्टिकुलर धर्म पे हावी नहीं होता। तो वो कौन सा भजन था जो आप लोगों के दिलों में छा गए एक भजन की वजह से? एक तो आपका वो भजन, तो वो हमको सुनेंगे उसको, वो सबको पता है कि जहाँ शहनाज अख्तर का नाम आएगा तो वो आपका एक गाना है ना, छुम छुम छना छना बाजे, वो गाना तो ऐसा हो गया कि आज भी नवरात्रि के समय बिना उसके लगता है कि शुरुआत ही नहीं होती भजन पूजन की। जी बिल्कुल। तो वो बड़ा पॉपुलर है। उसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन आप इससे पहले आपका कौन सा ऐसा भजन रहा जो आपके दिल को छुआ और लोगों के दिल को छू गया? जी मैंने सर्वप्रथम 2005 में सबसे पहला भजन गाया भगवान भोलेनाथ जी के लिए, भोला नहीं माने मचल गए भंगिया को। उसके बाद 2006 में निकला मैया पाँव पैजनिया एल्बम, छुम छुम छना नाना बाजे मैया पाँव पैजनिया। ये दो, मतलब पहला आपका शिव जी को समर्पित था, दूसरा ये अब शारदा मैया को समर्पित किया आपने। बिल्कुल। इस बीच और भी भजनों को अभी आपने इसके अलावा जैसे शंकर जी से शुरू किए। अमूमन ये माना जाता है कि आप देवी के गीत ज्यादा गाया करती हैं। जी दूसरे देवी देवताओं के भी गीत आपके? हाँ, मैं सभी धर्म संबंधी जितने भी देवी देवता हैं, मैं उन सभी के लिए मतलब भजन गाती हूँ। इसके अलावा मैं ऑर्केस्ट्रा इवेंट्स वगैरह भी करती हूँ, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाती हूँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह में। कभी फिल्मों में भी इस तरफ कभी मन हुआ, उधर से कभी ऑफर आया ऐसा? हाँ, एक बार आया था जब मैया पाँव पैजनिया एल्बम सुपर डुपर हिट हुआ था। तो उस वक्त ये था कि मेरी थोड़ी छवि धार्मिक थी, लोग पैर पड़ने लगते थे, तो थोड़ा सा मतलब लगता था अंदर से कि नहीं यार, धार्मिक की ओर ज्यादा ध्यान जाना चाहिए अपना। जी धार्मिकता की ओर। तो फिर धार्मिक ही किया उसको कैंसिल करके। मतलब गए ही नहीं उस क्षेत्र में? नहीं गए। कौन सा एल्बम आपका? जैसे मुझे पता लगा कि लगभग 100 एल्बम आपके आए हैं। जी बहुत। तो एल्बम में सबसे ज्यादा पॉपुलर आपकी नजर में कौन सा हुआ, या जिसको आपने ज्यादा ये लगा हो कि ये एल्बम में जितने गाने हैं
वो सारे के सारे मेरे हृदय से निकले हुए हैं। ऐसा कौन सा एल्बम रहा है जी आपका? जी, वो तो था ही एक ही एल्बम जो मतलब सारे भारत में गूंजा, मैया पाँव पे जनिया, हाँ। जिसने घर घर में जाके भक्ति का संचार किया। जहाँ तक कि आज मतलब नुक्कड़ नुक्कड़ में जब चोली के पीछे क्या है या मुन्नी बदनाम हुई या फलाना ठिकाना जैसे भी मतलब आइटम सॉन्ग्स वगैरह बजते थे, तो इस एल्बम ने मतलब इतना मार्केट किया कि पान ठेलों में भी लोग धार्मिक भजनों को ही सुनने लगे। इससे बड़ी बात और युवा पीढ़ी के लिए और हमारे लिए नहीं हो सकती। जी जी जी, मतलब आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि उस समय होती है जब आप निकलती होंगी और कहीं रुकती होंगी और वो गाना बजता हुआ सुनाई पड़ता होगा। जी, बहुत तो सुकून मिलता है। हाँ, तो लोग देखते होंगे तो बोलते हैं शहनाज आ गई। जी, बहुत बहुत सुकून मिलता है। और कभी कभी तो जगराते में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही शहनाज अख्तर हूँ या नहीं हूँ, ये यकीन नहीं होता। जी जी, कहाँ कहाँ आप उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से, तो जैसा हम लोग कभी शौक होता है तो यूट्यूब में चले जाते हैं, आजकल वो एक सुविधा आसानी से उसमें हमको मिल जाया करती है। शहनाज, आप पूरे उत्तर भारत में घूमती हैं, छत्तीसगढ़ में भी आपका कई कार्यक्रम हुआ है, कोरबा में भी आप हैं, कोरबा पहले भी आई हैं। जी जी, आज आपका कहाँ कार्यक्रम है? राधा कृष्ण मंदिर गेवरा में है आज मेरा जगराता, जो कि अनूप यादव जी करा रहे हैं। और मैं साईं म्यूजिकल ग्रुप कोरबा के सत्या भाई हैं जायसवाल, उनके मतलब कहने पर यहाँ विशेष रूप से आई हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी बार कोरबा यहाँ लाने का श्रेय सत्या भाई को जाता है। तो कोरबा के श्रोता कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मस्त हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले भी बहुत ज्यादा क्राउड था, इतनी भक्ति, इतना देखने के लिए उत्साह था। और वही मुझे अभी 2 साल पहले भी मिला था सत्या भाई के थ्रू। और आज फिर देखते हैं आज क्या रहेगा रिस्पॉन्स। आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सब हरि के गुण गाने वाले हैं। दक्षिण क्षेत्रों में या जो हिंदी भाषी नहीं है वहाँ भी जाना होता है? नहीं, मैं वहाँ अभी तक नहीं गई हूँ। हैदराबाद गई हूँ, हालांकि मैंने हैदराबाद किया है। अपना यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ये ज्यादा क्षेत्र हैं मेरे, जहाँ पे लोग ज्यादा हिंदी समझते हैं। नहीं, हैदराबाद में भी हिंदी भाषी लोग हैं, हैदराबादी भी हिंदी को काफी पसंद करते हैं, वहाँ भी वो सब चीजें चला करते हैं। मैं मूल पे आऊंगा कि जब आज का जो वातावरण है, एक गायिका या एक लेखक बड़ा संवेदनशील होता है, उसकी संवेदनाएं धर्म से अलग होती हैं, लेकिन उसको भी उससे जोड़ लिया जाता है। कई बार इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं कि लोगों के ऊपर कटाक्ष कर दिया जाता है कि नहीं, आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने कहा कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिनके साथ होता है और जो लोग करते हैं, क्या कहती हैं आप उनको अगर इस तरह की बातें कभी आती है तो? अभी तक तो मुझे सुनाई नहीं दिया कि मतलब ऐसा होता है या वैसा होता है, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरा कहना सिर्फ सभी धर्म वालों के लिए यह है कि ए अल्लाह वालों, ए राम वालों, ए अल्लाह वालों, ए राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद फिर कभी फुर्सत में बना लेना, जो कभी नफरत से भी ना टूट पाए, ऐसा सिर्फ एक हिंदुस्तान बना लो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये भी पता लगा है कि आप संगम स्नान करने भी जाती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, मस्जिद में भी जाती हैं, मतलब सर्वधर्म संभाव वाला मन में भाव रहता है आपके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको मेरे लिए सभी धर्म समान है। तो कभी जब आप गंगा स्नान करने गई होगी तो वो जो होता है ना, कुछ जो कट्टरवादी लोग होते हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ तो हमारे हिंदू धर्म में कुछ पंडित लोग विरोध करेंगे, आपके यहाँ कुछ मुल्ला लोग विरोध करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे कुंभ स्नान भी आप करने गई हैं, ऐसा पता लगा है? हाँ, हम तो जाते ही रहते हैं। मतलब हमारा सभी धर्म है, सभी जगह जाना है, वो तो एक ही है, सबका मालिक एक, चाहे जिस तरह से आप मत्था टेक लें। जी जी जी, कभी कोई विरोध नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यार, कद आपने इतना ऊंचा कर लिया है, अपना किसी की विरोध करने की हिम्मत नहीं होती? क्या माना जाए? शायद लोगों की आस्था या शायद लोगों का विश्वास हो, या लोग ये समझते हो कि भाई उनका तो ये जरिया है रोजी रोटी का। खैर, वो तो हमें तो दे दिया मालिक ने, हमें मतलब जिस पे भी रोजी रोटी लिखनी थी वो तो लिख गई, लेकिन जी। इसके अलावा हमारी कोशिश यही रहती कि सभी लोग सब एकता बना कर रहे हैं। जी जी जी, तो वो मतलब कुल मिलाकर मैं आपसे कहलवाना चाहता हूँ, लेकिन आप कह नहीं रही हैं कि इस तरह का जो कृत्य करने वाले लोग हैं वो ठीक करते हैं। आपको नहीं धमकी मिली, लेकिन जो भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगर वो किसी दूसरे धर्म की बड़ाई कर रहा हो, दूसरे धर्म का व्याख्यान कहीं सुना रहा हो, दूसरे धर्म की बातें, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बता रहा हो, तो उसका विरोध उसके धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। जो करते हैं उनको क्या कहती हैं आप?
नहीं, देखिए, ये तो सबने अपने अपने धर्म का है, जिसको जैसा लगता है वो अपना धर्म उस तरह से माने। ये अपनी अपनी लाइफ है भाई, आपको जैसा जो धर्म मानना है आप वो धर्म मानिए, आपको जो फॉलो करना है आप वो फॉलो कीजिए। मेरी इच्छा है कि भाई मुझे मंदिर में जाना है, प्रणाम करना है, ठीक है भैया, हाथ जोड़ूंगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे सजदा करना है, 2 रकात नमाज पढ़नी, तो मैं नमाज भी पढ़ूंगी। मतलब ये पर्टिकुलर मेरी अपनी खुद की सोच है, ये किसी ने मुझे बोला नहीं। मैं जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे सुख शांति दे, वो मैं वही करती हूँ। लोगों के कहने पे नहीं चलती कि आपको यही मानना है, आपको यही मानना है। कहाँ लिखा है कि ये मानो? क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कहने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको अमल में लाने में बड़ी कठिनाई होती है थोड़ा सा। दरअसल बात यह है कि मुझे कौमी एकता का एक प्रतीक माना जाता है शहनाज अख्तर को गाने के अलावा, क्योंकि मैंने मुस्लिम समुदाय से होकर हिंदू भजनों को गाता है। बहुत सम्मान है, मुस्लिम भी बहुत सम्मान करते हैं। मेरे जगराते में सभी धर्म के लोग उपस्थित होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग उपस्थित होते हैं। बल्कि मैंने अपनी फेसबुक अकाउंट में भी डाल के रखी है, एक प्रोग्राम है शाहगंज का MP में। जी। तो वहाँ पे चारों धर्म के लोग उस समय उपस्थित थे। तो मैंने उस समय मतलब उनकी पिक्स भी ली, मैंने उनके खुद के साथ उनकी फोटो खिंचवाई और उनका चारों का सम्मान भी किया। तो सीधी सी बात है कि लोग भजनों को सुनने आते हैं, आवाज को सुनने आते हैं। हो सकता है कुछ आवाज के फैन हो, कुछ देखने आए हों, कुछ मजहब को लेके चलते हैं, कुछ धर्म को लेके चलते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई विरोध नहीं जताया। शहनाज, मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि तुलसीदास जी मथुरा गए तो वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण का जब दर्शन करना शुरू किया, उन मंदिरों में जाना शुरू किए, तो कुछ लोगों ने वहाँ उनके ऊपर कटाक्ष किया ये कह के कि आप तो भगवान राम के अनुयायी हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, आप भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए। तो बोले बेवकूफ़ हो तुम, मैं यहाँ भी भगवान राम के ही दर्शन कर रहा हूँ। कृष्ण, तुमको कृष्ण दिखाई देते हैं, मुझे एक ही दिखाई देते हैं। तो जब आप झांकियाँ जो मंच पे होती हैं, वहाँ जब आप पूजन करने खड़ी होती हैं, तो आपको दुर्गा जी किस रूप में दिखाई देती हैं? श्रीमद् देवी पुराण के अनुसार देवी जी सर्वे सर्वा हैं। उनसे फिर सभी तीनों देवों ने जन्म लिए। तीनों देवों के अलावा उनकी पत्नी के रूप में भी माता जी का अवतार हुआ। फिर उनसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ये श्रीमद् देवी पुराण में ऐसा पढ़ा है मैंने। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जाएंगे आप, तो दुर्गा सप्तशती में ये देखेंगे हम कि सभी देवों ने मिलकर अपना जो एक तेज प्रकाश उत्पन्न किया, उससे माता जी का निर्माण हुआ। फिर माता जी ने सारे असुरों का वध किया और जन जन का कल्याण किया। तो मैं तो सिर्फ मैं जहाँ तक कि माता दुर्गा जी की बहुत बड़ी उपासक हूँ, बहुत बड़ी नहीं बोल सकती, बहुत छोटी सी उपासक हूँ। और दुर्गा जी मेरे लिए सर्वे सर्वा हैं, और उनके जितने भी हैं ये सब सारी विभूतियां हैं, हम जितनी भी माताओं को मानते हैं। जी। और दूसरी तरफ जाएंगे आप शिव पुराण, श्री कृष्ण जी के पुराण में, विष्णु पुराण में, तो उसमें भगवान श्री विष्णु जी हरे हरि सर्वे सर्वा हैं, और बाकी सब फिर उनके अवतार हैं। तो ये तो आप हिंदू धर्म के बारे में इतना आप जानते हैं, जितना आपने बताया उससे लग रहा है कि उस पे अध्ययन है आपका। कुरान हदीस के मामले में भी कुछ जानकारी रखती बिल्कुल है? मैं बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि दरअसल थोड़ा सा क्या है, बस एक ही मुद्दा आ जाता है कभी कभी, मूर्ति पूजा विरोध। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं शहनाज अख्तर, मुस्लिम समुदाय में मैंने जन्म लिया, और मेरी जो मैरिज हुई है वो हिंदू समुदाय के उनसे हुई है, वो श्रीवास्तव है। तो इस तरह से मैं शहनाज श्रीवास्तव हो गई। जी। तो मतलब लगभग मैं सभी धर्मों को, फिर भी मैं सभी धर्मों, मतलब आपके घर में गंगा जमनी तहजीब या संस्कृति पनप गई है। जी बिल्कुल। एक बात और है कि हम कई बार ये इस तरह की तकरीरों में सुनाई पड़ता है, भाषणों में सुनाई पड़ता है, कथाओं में सुनाई पड़ता है कि मनु शत्रुपा, आदम हुआ, एडम सैंड ईव, सब एक ही, बस नाम का अंतर है, सावर्णिक मनु। बस उसके हिसाब से ही हम चलते रहे हैं। मनु से मनुष्य हो गए, आदम से आदमी हो गए, और इसी तरह से सब कुछ चल रहा है। और उसके बाद भी जो लोग विष घोलने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये राजनीति है। राजनीति तो इनको कैसे जवाब देती हैं आप? कभी ऐसा मंच पे इस तरह की बातें आ जाती होंगी कई बार? हाँ, मैं बिल्कुल इस तरह से जवाब देती हूँ कि एक ही कुरान सबका, एक ही गीता भी है। एक ही कुरान सबका, एक ही गीता भी है। अजमते मरियम जो है वो अजमते सीता भी है। पूछ ले गीता से कोई, पूछ ले कुरान से, और हो नहीं सकता जुदा इंसान कभी इंसान से। बहुत बढ़िया। आप ये खुद लिखती हैं कि किसी और से लेती हैं? जी, मैं दरअसल क्या है कि नेट तो चलाते ही रहते हैं हम दिन भर, तो मतलब जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छी शायरी लगती है वो मैं अपने स्टेज में जरूर बोलती हूँ। शहनाज, कई बार ये देखा जाता है कि आप गायन तो बड़ा अच्छा है आपका, कई बार मंच पे झगड़ा भी कर लेती हैं। गुस्सा क्यों जाती है? दुर्गा जी आ जाती है क्या? दुर्गा जी नहीं, दरअसल क्या होता है कभी कभी कि
मैं एक सिंगर के अलावा एक नारी भी हूँ, जी जी। तो मुझे लगता है कि नारियों को सम्मान देना चाहिए, खास करके जब धार्मिक कोई स्थल हो या धार्मिक कोई प्रोग्राम कहीं भी होना चाहिए, वो तो विशेष है। कहीं भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे यहाँ लोग थोड़ा फूहड़ वाले प्रोग्राम भी करते हैं, कुछ वल्गर प्रोग्राम भी, कोई छत्तीसगढ़िया तो कहीं सागर तरफ एमपी में चलता है कुछ बेड़निया वाला डांस। तो ये मतलब ये अपने अपने तरीके हैं मानने के, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये जब हम जागरण कर रहे हैं, जब हम धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो धार्मिक प्रोग्राम में मेरे जैसे 75% अगर मेल आते हैं तो 25% और 50% फीमेल भी आती हैं। जी जी। तो मेरे साथ साथ अगर यदि आप मेरा सम्मान नहीं करें तो कम से कम अपने माताएं बहन बेटियां आपकी हैं, आपके साथ रहने वाली हैं। जी। तो उसी कारण से क्या होता है, कभी कभी मैं उनका विरोध कर लेती हूँ, तो लड़ लूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर में मान जाती हूँ, फिर भजन सुनाती हूँ, फिर अपने घर आ जाती हूँ। चलिए, बात तो बहुत सारी करने का मन है, लेकिन आपके पास भी समय कम है जी। वो भजन जो आपका बड़ा प्रसिद्ध रहा है, उसकी कुछ लाइनें सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी। झूम झूम छना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छना बाजे मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छना बाजे मैया पाँव पे जनिया। ये तो मुखड़ा ही हुआ है, कंतरा भी सुनाइए। सुनरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, सुनरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, दर्जी उड़ा दे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छना बाजे मैया पाँव पे जनिया। बहुत बहुत धन्यवाद सहना जी, शुक्रिया। वाकई आवाज़ आपकी, जो मखमली आवाज़ है, जो खूबसूरत आवाज़ है, वो पूरे उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को उनके हृदय में जगह बना लिया करती है। और जब मंच पे खड़ी होती हैं तब से लेकर और मंच से जब तक उतरती नहीं है तब तक लोग एकटक मंच की ओर निहारते रहते हैं, उनके कान वहीं लगे रहते हैं उनको भजन सुनने में, और जो वातावरण वहाँ का रहता है उसका रसास्वादन करने में जो आनंद आता है, उसकी अनुभूति हम लोगों ने भी कई बार की है। आप लोग भी जब भी अवसर मिले शहनाज अख्तर को सुने, और जो आपने कहा है कि आपके अंदर कौमी एकता का जो भाव है, जो हम लोग भी महसूस करते हैं, वो कौमी एकता का भाव इसी तरह से जागृत रहे, इसी तरह से बलवती होता रहे, फलता फूलता रहे, और उन लोगों के लिए सबक बने जो लोग इस देश में कौमी एकता को तोड़कर अपने अपने फायदे की बात करते रहते हैं, उनके लिए ये सबक हो। ईश्वर से कामना है कि आपको खूब प्रगति दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो आई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।